गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर द गैसियस स्टेट्स, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में तो सॉलिड स्टेट्स और लिक्विड स्टेट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की। स्टूडेंट्स, अब की द गैसियस स्टेट्स तो हम एक्टिविटी के द्वारा तो उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आज। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ की हुई है कि फिगर सीरीज की है। तो ये सीरीज के बारे में आप जानते हो। द गैसियस स्टेट्स, तो गैस स्टेट के बारे में जानने से पहले कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपने बलून सेलर को देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बलून सेलर को देखा होगा। क्या करता है वो कि वो सिलेंडर में जो भी गैस होता है उसकी मदद से बलून में क्या बढ़ता है, एयर बढ़ता है। वो फिलिंग द बलून्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वो फिल्स द बलून को फुलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी मदद से कि वो जो सिलेंडर उसके पास में रखता है, ठीक है, वो सिलेंडर में जो भी गैस है उसकी मदद से वो नंबर ऑफ बलून्स फिल्स करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको वो बलून सेलर है उनसे ये पूछना है कि वो उस सिलेंडर का उपयोग करके कितने बलून ऐसे फिल्स कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछना है कि वो जो सिलेंडर यूज करता है बलून को फिक्स करने के लिए, तो उनमें वो कौन सा गैस यूज करता है। तो स्टूडेंट्स, आप जब भी बलून सेलर के पास जाओगे और एक क्वेश्चन करोगे तो कि बलून सेलर हैव फिल्स number of balloons by a single cylinder and which gas, तो mercaptan, the gas named mercaptan they use in cylinder। स्टूडेंट्स, आपने बलून सेलर को देखा भी होगा, आपने बलून सेलर के पास से वो बलून्स भी खरीदे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये सवाल जब भी आप किसी बलून सेलर से मिले तो पूछना। स्टूडेंट, अब हम अपनी एक्टिविटी पर जाते हैं कि मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ की हुई है कि ये फिगर तो सीरीज की है। तो स्टूडेंट्स, आपने हॉस्पिटल में ये सीरीज देखी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमको जब बुखार आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये सीरीज हमें लगा दे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कि इस सीरीज में कि सीरीज का जो नोजल है, तो नोजल पर हमने क्या फिट किया हुआ है, रबर को। सीरीज में गैस भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सीरीज में पिस्टन भी है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम पिस्टन से सीरीज को प्रेस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स, अब इस सीरीज का हम अपनी एक्टिविटी में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम 1 by 1 स्टेप लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमें क्या करना है, टेक 300 मिलीलीटर सीरीज, टेक 100 मिलीलीटर सीरीज and close the nozzle by rubber cord। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ये ऐसी 3 सीरीज हमें लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उनके जो नोजल्स है तो हम उनको रबर को की मदद से हमें क्या करना है, उनको ढक देना है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि ये पिस्टन है, उस पिस्टन को हम सीरीज
एज अनडिस्टर्ब। सेकंड सीरीज में हमें क्या करना है, fill water in second series and fill piece of chalk in third series। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि लीव फर्स्ट सीरीज एज अनडिस्टर्ब, फिल वाटर इन सेकंड सीरीज एंड फिल पीस ऑफ चॉक इन थर्ड सीरीज। हमें पहली जो सीरीज है उसको अनडिस्टर्ब, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना वैसे की वैसे ही रखना है, मगर पिस्टन निकाल दिया है हमने, सारी सीरीज के पिस्टन हमने रिमूव कर दिए। दूसरे में हमें वाटर फिल करना है और तीसरी सीरीज में हमें पीस ऑफ चॉक फिलअप करना है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि हमने जो पिस्टन रिमूव किया था, अब उस पिस्टन को हम वापस वैसे ही रखते, सीरीज के ऊपर वापस वैसे ही अरेंज करते, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर कि ये जो पिस्टन की मूवमेंट है सीरीज में, वो कि पिस्टन की सीरीज इजी करने के लिए हम यहाँ पर वेसलिन पिस्टन पर क्या लगाएंगे, वेसलिन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पिस्टन की सीरीज में मूवमेंट इजी हो, इसलिए। तो insert piston back into series and हमें क्या करना है कि हमें वैसलीन लगाना है इसके ऊपर, पिस्टन पर। क्यों? क्योंकि वो फ्री मूवमेंट कर सके, यानी कि स्मूथ मूवमेंट कर सके, इसलिए। एंड अप्लाई सम वैसलीन ऑन piston for smooth movement in series। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि हमने पहले पिस्टन रिमूव किया हुआ था, अब उस पिस्टन को फिर से तीनों सीरीज में हमें इंसर्ट करना है। अब कि पिस्टन की सीरीज में मूवमेंट स्मूथ हो, इसलिए हम पिस्टन पर क्या यूज करेंगे कि हम पिस्टन पर सम वैसलीन अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें ये जानना है कि हमने तीनों सीरीज में पहले को वैसे के वैसा अनडिस्टर्ब लगा था, यानी कि उसमें एयर होगी, दूसरे को तो दूसरे में हमने वाटर डाला हुआ है, तीसरे में हमने पीस ऑफ चॉक लिया हुआ है। अब ये पिस्टन हम जब सीरीज में इंसर्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन सा पिस्टन इजीली कंप्रेस होता है ये हमें जानना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो try to compress piston in the series। Try to compress piston in the series। In which series pistons compress easily? तो ये हमें ऑब्जर्वेशन लेना है। In which
पिस्टन कंप्रेस इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें ऑब्जर्वेशन में लेना है। तो स्टूडेंट्स दी गैसियस स्टेट्स, उसमें हमने जो एक्टिविटी ली है, तो हम यहाँ पर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, 3 सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, तीनों सीरीज 100 ml की है। स्टूडेंट्स उसके नोजल्स हम पहले रबर बॉक्स से क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम द होल सीरीज, पहले हम पिस्टन को सीरीज से हटा लेते हैं। पहले सीरीज को वैसे का वैसा ही रखेंगे, दूसरे सीरीज में फिल वाटर, तीसरे सीरीज में फिल पीस ऑफ चॉक। स्टूडेंट्स अब पहले हमने क्या किया था कि रिमूव ऑल पिस्टन्स, नाउ फिर से हम पिस्टन को इंसर्ट करते हैं सीरीज में। ठीक है स्टूडेंट्स, और पिस्टन पर हम सम वेसेलाइन अप्लाई करते हैं, क्यों कि उसकी स्मूथ मूवमेंट हो, सीरीज में पिस्टन की स्मूथ मूवमेंट हो, इसलिए। स्टूडेंट्स अब हमें ये ऑब्जर्वेशन लेना है कि हमने सीरीज में जो भी कटेज डाले हुए हैं, ठीक है, तो अब पिस्टन को हम क्या करते हैं, सीरीज में कंप्रेस करते हैं। तो कौन सी सीरीज में पिस्टन इजीली कंप्रेस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जब भी ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमने जो सीरीज अनडिस्टर्ब रखी हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स, जो सीरीज अनडिस्टर्ब रखी हुई थी, यानी कि वो जो अनडिस्टर्ब सीरीज थी उसमें क्या होगी, 8 ट्रैप्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि उसमें गैस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो सीरीज इजीली कंप्रेस हो पाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सीरीज हमने अनडिस्टर्ब रखी हुई थी, यानी कि उसमें 8 ट्रैप्ड होती है, यानी कि उसमें गैस फिलअप होता है। ठीक है, यानी कि वो गैस हो गए। एयर क्या है, तो एयर गैस का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। तो कि हम पिस्टन को सीरीज में इजीली कंप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, कि जो फर्स्ट वाली हमने क्या किया था, तो ये फर्स्ट सीरीज है अनडिस्टर्ब, तो वो जो फर्स्ट वाली जो सीरीज है वो इजीली कंप्रेस कर पाएंगे हम, क्योंकि उसमें 8 ट्रैप थी। ठीक है, यानी कि वो गैस था, यानी कि गैस, यहाँ पर हम गैस की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे कि गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्या कि जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। गैस तो सॉलिड और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में गैस में जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स gases are high compressible as compared to solids and liquids। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी की जगह हमें क्या पता चलेगा कि गैसेस आर हाई कंप्रेसिबल एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम घर पे जब भी कुकिंग करें, ठीक है, तो हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडर में यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम कुकिंग करने के लिए, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में स्टूडेंट हम कंप्रेस करके रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो वो कंप्रेसिव गैस है। वैसे ही हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन भी क्या है, तो वो ऑक्सीजन भी कंप्रेस गैस है। तो स्टूडेंट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखिए उसका, तो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
that we use in kitchen for cooking and the oxygen supplied in hospitals are compressed gas. ठीक है स्टूडेंट्स, कि हम जो कुकिंग किचन में जो कुकिंग के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड ऑक्सीजन सप्लाई इन द हॉस्पिटल्स आर कंप्रेसिव गैस। स्टूडेंट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज्ड इन व्हीकल, ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी एक कंप्रेस्ड गैस ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? CNG। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस that we use in vehicle, ठीक है स्टूडेंट्स, that we use in vehicle, तो also compressed gas। तो स्टूडेंट्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसका शॉर्ट फॉर्म है LPG, जो हम किचन में कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हम हमारे ब्रेथ में लेते हैं, तो वो कंप्रेसिव गैस है। ठीक है स्टूडेंट्स, उनको सिलेंडर्स में कंप्रेस करके रखा गया होता है। वैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट वी यूज इन व्हीकल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो भी एक कंप्रेस्ड गैस है। और स्टूडेंट्स, लिक्विड और सॉलिड, तो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल्स तो वो ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गैस के पार्टिकल्स ज्यादा कंप्रेसिबल है, इसलिए उनको सिलेंडर्स में कंप्रेस करके, ठीक है, रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, उनका कंप्रेसिबल ज्यादा है, यानी कि उनका वॉल्यूम कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उनका वॉल्यूम कम कर सकते हैं हम, तो इसलिए उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो इजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि गैस के पार्टिकल्स जो कंप्रेस गैस है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि गैस को हम सिलेंडर्स में कंप्रेस करके भरते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी हम इजीली कर सकते हैं। तो ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी we transported cylinders easily। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी वी ट्रांसपोर्टेड सिलेंडर्स इजीली। ठीक है, सिलेंडर्स, तो सिलेंडर्स में हम क्या करते हैं? गैस को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, गैसेस को कंप्रेस करते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? वो ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो पॉज करके ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, अब गैसेस की प्रॉपर्टी हमने एक्टिविटी के बारे में डिस्कस की। अब स्टूडेंट्स, कि ये जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स,
के कंपैरिजन में गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनका मूवमेंट ज्यादा फ्रीली होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमने अभी आगे डिस्कस किया कि हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो उसका इस्तेमाल क्या करते हैं कि हम किचन में जो भी कुकिंग बनाए, ठीक है, कुक करते हैं तो वो एलपीजी गैस की मदद से। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन, हाउ डज दिस रीचेस अस, किचन में जो भी बन रहा है, ठीक है, किचन में जो भी कुक हो रहा है तो स्टूडेंट उसकी स्मेल हमारे तक कैसे पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स, उसके पीछे का जो रीजन है कि पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड, ठीक है, यानी कि जो एरोमा ऑफ फूड हम कहते हैं तो उनका जो मूवमेंट है वो फ्री होता है। ठीक है, और ये जो एरोमा ऑफ फूड के जो पार्टिकल्स है तो वो एयर के पार्टिकल्स में क्या मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उनका मूवमेंट तो फ्रीली है। ठीक है, हम गैसेस की बात करें तो गैसेस तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में वो ज्यादा फ्रीली मूवमेंट करते हैं, यानी कि वो रेंडमली मोशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एरोमा ऑफ फूड गेट मिक्स्ड विथ एयर एंड रीचेस अस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी स्मेल कुक इन द किचन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम उसका रीजन लिखते हैं। तो कि द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स with particles of air and reaches to us, so we smell। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी किचन में पक रहा है यानी कि कुक हो रहा है तो उसे हम स्मेल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कि ये एरोमा ऑफ फूड यानी कि किचन में जो भी कुक हो रहा है, ठीक है, कि वो हॉट फूड हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हॉट फूड के जो पार्टिकल्स है तो कि उनके पार्टिकल्स की स्पीड, ठीक है, वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उनके पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, यानी कि हम डिस्टेंस में भी हो तो भी वो पार्टिकल्स हमारे पास पहुंच जाते हैं और ठीक वैसे हम उसकी स्मेल भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो कि गैसेस में पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो फ्रीली है। ठीक है, एयर तो एयर भी क्या है, वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ गैसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो रेंडमली मूवमेंट तो करते हैं, साथ ही में एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिफ्यूजन की बात करें तो गैसेस में डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होता है, यानी कि गैसेस में डिफ्यूजन की हम बात करें तो वो ज्यादा होगा। ठीक है, कंप्रेस तो वो भी ज्यादा है, और डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस का डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो the smell of hot food reaches us in a second. Why? Due to high diffusion। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयरिंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स।
स्पीड हाई होती है, यानी कि उनका मूवमेंट फास्ट होता है, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी ज्यादा होती है, यानी कि ड्यू टू हाई स्पीड एंड स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है, गैसेस का डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो diffusing due to high speed and space between the particles, diffusing of gases are very fast। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन में सॉलिड्स और लिक्विड की कंपैरिजन में, और गैसेस में डिफ्यूजन तो वो सबसे ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी की बात करें तो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि जो गैसेस है तो उनका कंप्रेशन ज्यादा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी तो के डिफ्यूजन भी ज्यादा है। कंपैरिजन करें सॉलिड और लिक्विड, तो कंपेयर गैसेस, तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है, उनका शेप भी फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो सॉलिड, तो हम किसी प्लेट में सॉलिड के पार्टिकल्स ले, ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लेट है तो उसमें मैंने सॉलिड के पार्टिकल्स लिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, ठीक है, तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स में से मैंने ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है, उसको बीक करके बताया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, छोटा सा हिस्सा, तो उसको मैंने आपके सामने बीक करके हुए दिखाया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये छोटे से हिस्से में जो पार्टिकल्स है तो वो पार्टिकल्स तो एक दूसरे के साथ ज्यादा कॉम्बिनेशन, यानी कि उनका जो कॉम्बिनेशन होता है पार्टिकल्स के साथ जो कॉम्बिनेशन है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। यानी कि सॉलिड स्टेट्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते नहीं है, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन इज वेरी हाई, पार्टिकल्स का जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो हाई होता है। लिक्विड, तो स्टूडेंट्स मैंने बीकर में लिक्विड लिया हुआ है, तो ये लिक्विड का मैंने छोटा सा भाग आपको बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लिक्विड का जो छोटा भाग है वो मैंने बड़ा करके दिखाया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लिक्विड में जो भी पार्टिकल्स है तो उनके बीच में स्पेस है, ठीक है, यानी कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स, तो लिक्विड स्टेट में जो भी पार्टिकल्स है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में हमें स्पेस दिखाई देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने आगे एक्टिविटी के माध्यम से ये जाना है कि हम शुगर या सॉल्ट को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स, यानी वाटर लिक्विड है तो उनके पार्टिकल्स में स्पेसेस हुआ करती है, तो कि शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स वो वाटर के पार्टिकल्स में क्या, उनकी जो स्पेसेस होती है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, तो वहां पर वो अरेंज हो जाते हैं, यानी कि वो उसमें डिसोल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स लिक्विड के पार्टिकल्स में उनके पार्टिकल्स के बीच में ऐसी इनफ स्पेसेस हुआ करती है। स्टूडेंट्स कंपैरिजन गैस, तो यहाँ पर मैंने एक बलून लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, उनमें जो भी पार्टिकल्स है तो ये मैंने छोटा सा हिस्सा बड़ा करके आपको दिखाया है। तो स्टूडेंट्स गैसेस में, गैस स्टेट में जो भी पार्टिकल्स है तो कि उनकी मूवमेंट फ्री होती है, ठीक है, तो उनके पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ gases are random
मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर रैंडमली मूवमेंट, यानी कि वो फ्री मूवमेंट करते हैं। कोई भी पार्टिकल हम इस गैसेस में ले लें तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर रैंडमली मूवमेंट। स्टूडेंट्स, अब ये जो पार्टिकल्स है गैस के, तो कि ये रैंडम मूवमेंट करते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, तो ये जो भी पार्टिकल्स है, तो ये हमने जो सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये सिलेंडर्स की जो वॉल्स है, तो कि ये पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट करते हैं, तो ये पार्टिकल्स सिलेंडर्स की ये वॉल्स है क्या करेगा, वो हिट करेगा यहाँ पर, ये पार्टिकल्स यहाँ पर हिट करेगा, ये पार्टिकल्स यहाँ जाकर हिट करेगा, ये पार्टिकल्स यहाँ जाकर हिट करेगा। यानी कि हम कोई भी सिलेंडर ले, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिलेंडर के पर यूनिट एरिया, ये सिलेंडर्स, तो सिलेंडर्स का पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया पर, तो ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर या फिर सिलेंडर्स, तो उन पर हीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी मूवमेंट रैंडम होती है। तो स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रेशर ऑफ गैस कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम प्रेशर से डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं कि गैस पार्टिकल्स वो कंटेनर या फिर सिलेंडर्स पर क्या करते हैं, बार बार हीट करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, हीट यानी कि वहां पर क्या करते हैं, गैस के पार्टिकल्स कंटेनर्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई होता है वहां पर, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है, कंटेनर या फिर सिलेंडर्स का पर यूनिट एरिया हम ले लें, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, ये गैसेस के जो भी पार्टिकल्स है वो वहां पर हीट करते हैं, यानी कि उन पर फोर्स लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर से डिफाइन करते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स exerted by gas particles per unit area on the walls of container। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स हम कंटेनर का पर यूनिट एरिया लेते हैं, ठीक है, और वहां पर गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कहां पर, कि वॉल्स ऑफ कंटेनर्स पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो स्टूडेंट्स, ये प्रेशर तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिफाइन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले आप ये वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, द गैसियस स्टेट्स, तो उनकी प्रॉपर्टी और उनके बारे में पढ़ा। तो आप एक बार उनका रिवीजन कर लेना। अब अगले लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।